साथियों नमस्कार। साथियों, इस देश की जो हालत हो रही है इस केंद्र सरकार की वजह से, ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं बताता हूँ साथियों आपको। साथियों, आप ये देखिए, जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं बड़े उद्योगपति या बाबा रामदेव जैसे लोग, उनके पास इस महंगाई से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और इस देश की जो आम जनता है, जो इस देश के अंदर मेहनत मजदूरी कर कर जो पैसा कमाते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख के फाड़ रहे हैं कि साहब आपने पेट्रोल की रेट इतनी हाई कर दी है, उसको कम करें। सरसों की तेल की रेट जो आपने हाई कर दी है उसको कम करें। आज किसान इतने टाइम 2 साल से किसान सड़कों पर है, ये निकम्मी सरकार उनके बारे में भी नहीं सोच रही। वो इस डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ने से सब्जी और दालों में भी आग लगी पड़ी है। तो आप क्यों इतनी तानाशाह भरी सरकार चला रहे हैं? पहली बात तो आपका इस बार जाना अंत है, आप 2024 का चुनाव जीतेंगे ही नहीं। और जो भी आप लोग सपोर्ट करते हो भाजपा को, वो करिए, जितना सपोर्ट कर सकता है करिए। हारेगी भाजपा, भाजपा कहीं नहीं है। और अभी यूपी के चुनाव है, आप लोगों को यूपी में पता चल जाएगा, यूपी की जनता ही बता देगी कि हमको अब ये निकम्मी सरकार नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जिस तरीके से इन्होंने आज कांग्रेस के समय जब पेट्रोल की 1 रुपये भी रेट बढ़ती थी, इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जी, इनके तमाम मंत्री और जो बने बैठे हैं और तमाम इनके कार्यकर्ता सड़क पर आकर तांडव करते थे। आज कहाँ है वो? नदारत है, नदारत। क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। अगर इतने ही वो लोग सच्चे हैं, उठाएं। पेट्रोल आज 106 107 रुपये हर जगह हो चुका है। क्यों नहीं वो लोग आवाज़ उठा रहे? क्यों स्मृति ईरानी जी आवाज़ नहीं उठा रही? और उनका भी जहाँ से चुनाव लड़ती हैं, 2 दिन पहले बहुत अच्छा स्वागत किया है वहाँ की जनता ने, काले झंडे दिखाए हैं उनको। क्योंकि जब आप वहाँ सड़कों पे आ रही थी, तब आप जब राहुल गांधी जी की खिलाफत कर रही थी, हमारे नेता को तो आप गिरा ही नहीं सकते जी, कभी नहीं गिरा सकते। हमारा नेता तो आप लोगों से डरता भी नहीं और ना कभी डरेगा, और आप लोगों को डट के मुकाबला करता है वो अकेला, और डट के मुकाबला करेगा राहुल गांधी जी। हमारे लीडर्स हैं, क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ता उनके साथ 24 घंटे खड़े हैं और इस कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। क्योंकि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो इस देश को अंधकार में जाने से बचा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को अंधकार में डालने का काम किया और वो लगातार कर रहे हैं। क्योंकि एक तानाशाह सरकार चल रही है, वो किसी की सुनते नहीं है। आज गरीब मजदूर चिल्ला चिल्ला कर हो गया कि आज आपने पेट्रोल की, और आप कहते हैं कि हमारे पास कोविड की मैनेजमेंट है, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? आप ये देखिए, आपको कुछ और चीज़ें देखनी चाहिए थी। आपने ये नहीं कि पेट्रोल बचा था तो उस पर रेवेन्यू बढ़ा दिया। आपकी जो ये तरीके हैं काम करने के, बहुत गलत हैं। आपको इसमें सुधार लाना चाहिए। खैर साथियों, ये निकम्मी सरकार है, ये इसी तरीके से अपनी तानाशाह भरी सरकार, इनको 2 साल और चलानी है। भारत देश की जनता 2 साल और इनके साथ रहना है। बाकी तो 2024 में भारत की जनता कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना के देगी। ये हमको जनता से विश्वास मिल रहा है। धीरे धीरे जैसे भी जनता विश्वास दे रही है कि हाँ, हम कांग्रेस पार्टी ही है जो इस देश को और इस देश की जीडीपी को और इस देश के युवा के हाथ में जॉब और रोजगार दे सकते हैं। एकमात्र कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है अपने हर चीज़ में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो गिरती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो आधार कार्ड की बात हो, चाहे वो बैंक की बात हो, चाहे आपके टॉयलेट्स की बात हो। सब जगह भारतीय जनता पार्टी साथियों फेल हो चुकी है। इस पार्टी ने सिर्फ लोगों को लड़ाने की राजनीति करी है, कभी भी जोड़ने की राजनीति नहीं करी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आप लोग ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते रहें। और एकमात्र मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी हैं जो इस देश को अंधकार में जाने से बचा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।